हम देश बिकने नहीं देंगे, देश में कुछ रख के भी नहीं जाएंगे, हम झोला लेके भाग जाएंगे। सरकार चोर का बनता नहीं है, सरकार विकास का बनता है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो कभी हाजीपुर वोट मांगने नहीं, कभी नहीं। मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री है वो किस टाइप के प्रधानमंत्री है? अरे ये सब हम लोग से मत बुलाइए, क्या हम लोग हकीकत नहीं बोल पाते हैं। आम जनता को कोई परेशानी नहीं, परेशानी है। अगर मोदी जी को हम लोग सच्चाई बात सुना है और सुने वो, तब तक देश में कोई झंझट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। हम लोग की बात सुनेंगे? नहीं ना सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हम लोग का नाम जब सुन लेंगे ना तब तो और नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हमारी लगता है तो वो ऊपर वाले ही जानता है, मोदी ही जानता है, हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग तो उसको क्षेत्र नहीं किया। हम लोग ये हाजीपुर है, ये कटिहार का मेन हाजीपुर है। तो मोदी जी क्या बीजेपी से पूछा जाए कि कभी हाजीपुर में वोट मांगने आया? हाजीपुर का जनता भी हिंदुस्तान में है, कभी मांगा कि हमको हाजीपुर से वोट चाहिए? सरकार क्या सुनेगी? सरकार तो है अंधा, चुपचाप बैठल है। कितना सब मर रहा है, कितना क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। जो बिहार का सरकार है वो किस प्रकार का सरकार है? सरकार देखिए, सरकार की गलती है और फिर है नहीं। अब वहाँ पार्लियामेंट में जो भी बात होता है बैठ के समाधान ही होता है। कुछ भी चाहिए, अब कोई भी बच्चा अगर रोता है किस लिए? दूध पीने के लिए। अगर बच्चे को दूधे नहीं देगा, माई अगर इधर उधर बिछड़ते रहेगा तो क्या करेगा लोग? बच्चे का क्या गलती है इसमें? अब वहाँ अगर मारपीट शुरू हो जाए, ये तो अन्याय वाला बात है। सरकार को सुनना चाहिए, कोई भी बात है। अरे सरकार किसका है? सरकार तो पब्लिक है, सबसे चुन के बनाया सरकार। अगर नहीं मानेगा तो उसको क्या किया जाए? बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, क्या लगता है वहाँ पे कोई किसका सरकार बनेगा? हम लोग से बंगाल का आदमी हम लोग है नहीं, हम लोग बिहार का है। फिर भी अपना सर्वे ओपिनियन तो बताइएगा। सर्वे बंगाल का जो सर्वे अभी चल रहा है और सर्वे जो सुनाई दे रहा है, हम लोग दूर से देख रहे हैं, तो ममता का सरकार बनेगा। सरकार चोर का बनता नहीं है, सरकार विकास का बनता है। और जो भी सरकार बने, अगर जनता का कोई विकास करे और जनता का कोई निगाह रखे तो उसी का सरकार बनता है। अभी बंगाल में दो ट्रेंड चल रहा है, एक मोदी भगाओ अभियान चल रहा है और दूसरा तृणमूल का इसका बीजेपी का वोट फॉर बीजेपी का अभियान चल रहा है। ऐसे में जो आपस में जो वहाँ के कार्यकर्ता है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपस में लड़ रहे हैं, झड़प रहे हैं, तो ये कैसा मतलब होना चाहिए? देखिए, ट्रेन तो बीजेपी नहीं देता, यही चुनाव के लिए दिया कि हम कुछ गोंडा भेजेंगे वहाँ। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो कभी हाजीपुर वोट मांगने नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों? पता नहीं, वही लोग जाने। आखिर क्या समस्या उन लोगों की जो मतलब जो बिहार के जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे हाजीपुर जो ग्राम पड़ता है, यहाँ के जो नागरिक है, वरिष्ठ लोग हैं, इनसे वोट नहीं मांगा जाता? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। रिजल्ट देखिए, यहाँ सोच रहा है मियाँ बस्ती है, मुसलमान बस्ती है, हमको नहीं देगा। लेकिन फिर भी यहाँ से जो है नहीं मांगने आता है, फिर भी 500, 700, 1000 वोट यहाँ से निकल ही जाता है। ऐसा बात नहीं है, वोट यहाँ देता है लोग, लेकिन यहाँ आता नहीं है। बंगाल में देखा जा रहा है कि अभी चुनाव चल रहा है, ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ लोगों का कहना है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। लेकिन पलरा जहाँ तक देखा जाए तो कुछ हम लोगों का कोई अब वहाँ अभी इसलिए नहीं बोल सकते हैं लोग। बंगाल और बिहार में बहुत अंतर है। बंगाल में सब पढ़ा लिखा आदमी है, सब समझदार है और सब विकास पे ही जहाँ है, विकास जो करेगी उसी को इलेक्शन वोट पड़ेगी। जैसे दिल्ली में पूरे झाड़ के दे दिया केजरीवाल को। केजरीवाल को किस लिए दिया? विकास के नाम से दिया। यही बात है। तो बंगाल की जो शिक्षा दर वो उच्च है और ऐसे में जो लोग हैं शिक्षा दर वो अपने आप समझदार है, किसी को बोलना नहीं होगा। लोग हल्ला करता है जो टीएमसी बना लेंगे और बीजेपी सरकार बोलता है हम बना लेंगे। है जितना पत्रकार है सब बीजेपी का है, आम पब्लिक का एक भी नहीं है। किसान के तरफ से ना कोई बोलता है, ना कोई मजदूर के तरफ से बोलता है, कुछ नहीं। वो अपना मुख्य कानून मुंह में जो बोल दिया वही कानून हो गया। में कांग्रेस का सरकार था, उस टाइम में यही बीजेपी लोग हल्ला करता था कि आलू का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया। और आज कांग्रेस सरकार ने आते बीजेपी सरकार है तो आसमान छू रहा है। तो बीजेपी सरकार नहीं देख पा रहा है कि कहाँ जा रहा है हमारा भाव। आप विरोध करने वाला को खाली लाठी मारेगा, विरोध करने के लिए नहीं देगा। विरोध जो करेंगे उसको खाली लाठी से मारेगा और बोलेंगे देशद्रोही है, इसको ये हिंदुस्तान से भगाओ, ये आतंकवाद के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, यही बोलेगा। इसीलिए सब आज जनता खामोश होगी। विकास तो निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में जितनी भी देश की जो सेवाएं हैं,
जैसे भारत का पेट्रोलियम है, भारत का LIC है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, भारत पेट्रोलियम, भारत LIC या फिर जॉब है, बैंकिंग है, इन सभी चीज़ों को प्राइवेटकरण किया जा रहा है। मतलब प्राइवेटकरण होने के बाद जो लोगों का जो जॉब है वो सिक्योर नहीं हो पाएगा, एक प्राइवेट तौर पे उसका जॉब होगा और जो ये निजीकरण होगा इसका आम जनता पे क्या बहुत असर पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आज मान लीजिए गेहूं जो है बिकता है 14 रुपया, अडानी देगा 41 रुपया। हर पब्लिक को, हर उपभोक्ता को सब कुछ अडानी से सौदा खरीदना पड़ेगा। यहाँ चावल बिकता है 18 रुपया, वो चावल आपको देगा 43 रुपया। आखिर अडानी से ही लेना पड़ेगा। आप सरसों का तेल पैदा कीजिए, आपका तेल 90 रुपया लेगा, वो जो देगा 170 रुपया देगा, वो आपको अडानी से लेना पड़ेगा, मुकेश अंबानी से लेना पड़ेगा। जितने भी है सारी चीज़ बिक चुकी है, खाली अब बिकने में क्या है, धरती, बाकी और कुछ रहा नहीं, सब बिक गया। आप जो है पेट्रोलियम बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, लाल किला बिक गया, LIC बिक गया, बैंक बिक गया, रेलवे बिक गया, बिजली बिक गया, रहा क्या, खाद्यान्न भी बिक गया और कुछ रहा नहीं। सरकार उपभोक्ता के पास या किसी के पास कुछ रहा ही नहीं। महंगे ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मोदी जी बोलते थे हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे, हम देश को नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज तो फकीर है वो अलग बात है, लेकिन वो तो बेच दिया है ना, वो तो कहानी खत्म, वो बेच दिया। अब उसका कोई थोड़ा कोई हुकूमत चल रहा है, उसका कोई कुछ चल रहा है, वो तो झोला लिया चल दिया। हम देश बिकने नहीं देंगे, देश में कुछ रख के भी नहीं जाएंगे, हम झोला लेके भाग जाएंगे। वो तो सही बोला है, एकदम सही बोला है। हम देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश में कुछ छोड़ के भी नहीं जाएंगे, वही झोला में घुसा के हम भी चल देंगे। देखिए, ये मोदी जी सरकार जो है, ये जो वोट मांगते हैं तो जाति समीकरण कर देते हैं, और जाति समीकरण जब भी करते हैं तो यहाँ के लोग तब चले जाते हैं जाति पर। तो जाति पर जाते हैं, हिंदुस्तान है, हिंदू का बासी ज़्यादा है, तो लोग चले जाते हैं बीजेपी। वो बोल देते हैं डायरेक्ट कि यह हिंदू का सरकार है। तब उस समय विकास क्या देखेगा, विकास भूल जाता है और चला गया अपना राम भक्त के तरफ। यह इतना बड़ा प्रधानमंत्री, तुम देश के विकास के नाम से वोट मांगना चाहिए, लेकिन यह बोलता है जय श्री राम। तो जय श्री राम जब भी कहिएगा तो जय श्री राम वाले जितने हैं सब तो उधर झुकबे करेगा। जब पल्ला भारी हो तो जाता जब बहुमत उनका हो गया तो सरकार तो उनका होगी। जय श्री राम का देश के विकास से क्या तात्पर्य है? क्यों कह रहे हैं सरकार? आप क्यों कह रहे हैं? इस भाषण को बार बार क्यों दोहराते हैं अमित शाह जी और जोगी जी और मोदी सरकार जी? विकास के नाम से वोट मांगे क्यों? जो राम भक्त है भाई, वो पुजारी करे ना, मंदिर में जाके माथा टेकते हैं तो वहीं रहिए। फिर लोगों को क्यों दिखलाते हैं मंदिर में जाके माथा टेकते हैं और वोट मांगते हैं? तो माथा टेकने वाले, उसका अर्थ निकलता है कि वो जाति समीकरण कर देते हैं, उसी में उसका बहुमत होता है। क्या लगता है लोगों का जो संदेश है बिहार सरकार के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मोदी जी के लिए, क्या ये संदेश देखने के बाद क्या मोदी जी इस चीज़ पे राय करेंगे या ऐसे ही? अभी तक तो देख रहे हैं कि मोदी जी जब से सरकार बैठी है तब से दिनों दिन बदतर गरीब होते जा रहा है। हर राशन का रेट महंगा हो गया। अब बताइए, जो राशन का रेट महंगा हो गया, जिसका आया तो 5,000 रुपया महीना है, उसका तो 5,000 रुपया महीना में तो उसका महीना नहीं जाता, तो वह बेचारा क्या करेगा? कर्जाधारी हो गया। गरीब का काम नहीं मिल रहा है। अभी हाजीपुर के गरीब लोग कुछ हरियाणा गए हैं, बलजबरी काम करवा रहा है, 200 रुपया दिन नहीं पड़ता है। अब बैठ कर रहते हैं तो बाल बच्चा भूखे मरेंगे। अब बाहर जाते हैं तो मजबूरी बल पेश करके कम करवा लेते हैं, तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद ये भूखे मर जाएंगे सब गरीब। कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव चल रहा है और हम लोग कल हम लोग टीवी पे न्यूज़ सुने कि हर जगह में मिलिट्री लोग पब्लिक को मार के बीजेपी से वोट डाला, बीजेपी को वोट दो। सब तो नहीं है, कोई ऐसा करता है, लेकिन ये जब देश में हमारा सरकार ऐसे करेगा तो जनता क्या करेंगे? हम वोट दे क्या करेंगे? अगर हम अच्छा आदमी को चुनने चाहते हैं तो हमको चुनने नहीं देता है, ये तो जनता क्या करेगा? ये तो सरकार का करना चाहिए। अभी आप कुछ कह रहे थे कि एक जो ममता अकेली लड़ रही है। हाँ, पूरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेला लड़ रहा है और पूरा भारत का जितने बीजेपी है
जितना बड़ा बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये वो सारे जाके बंगाल में अब कैंप लगा दिया कि ममता बनर्जी किसी हालत में हम लोग हराएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता वैसे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विकास किया और विकास का मुद्दा पर वो चुनाव लड़ रहा है और वो विकास के चुनाव वो जीतेगा और ममता बनर्जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब अकेले एक महिला सीएम के लिए पूरा देश की जो बीजेपी की जितने भी सत्ताधारी है वो सब फेल है। उसका जितना बीजेपी के नेता सब फेल है। झूठ पकड़ा गया है और झूठ चलेगा नहीं। ममता बनर्जी अकेला उन लोगों के लिए भारी पड़ गया है और भारी ही रहेगा। हम लोग बिहार में रहते हैं लेकिन हम लोग बंगाल के बॉर्डर में है। हम लोग को देखने मिलता है, हम लोग बंगाल घूमते भी हैं। और कोई भी कास्ट, ये बात नहीं है कि जाति पाति नहीं है, हिंदू मुसलमान मिल के ही जनता को उसको वोट देता है ममता को, और इस बार भी देंगे और उसी का सरकार बनेंगे। ये राम शाम कुछ नहीं है, वहाँ जनता सुखी है, आराम से है, कोई झंझट नहीं है और वोट ममता बनर्जी की मिलेगा। ये जाति समीकरण क्या ये सही चीज़ है? जब भी वो सही नहीं है। जैसे जा कर के बोला अमित शाह बोला और जोगी जी बोला कि हमारा पश्चिम बंगाल को हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो सोनार बांग्ला तो है और क्या बनाएंगे। वो जो कहा कि हमारा पश्चिम बंगाल में 70% हम लोग है और 30% मुसलमान है, तो 70% आदमी राज करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोई भी कास्ट हो वो बात दिल में रखता नहीं है। वो लोग मिली जुली है और मिल के ही रहेंगे और मिल के ही ममता का वोट दे रहा है और ममता बनर्जी जीतेंगे और वही सरकार बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री भी बनेगा।